बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 13 जनवरी है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने रात गए भारत के अंदर LOC क्रॉस की है, इंटर हुए हैं। जिसके बाद भारत ने अपनी वो क्या कहते हैं कि सारी मशीनरी यूज की है, जितनी वो कोशिश कर सकते थे उतनी उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो 4 ड्रोन्स जो है हमारे वो भी भारत नहीं गिरा सका। पूरे भारत के अंदर आप कह लें कि तहलका मचा के उन्होंने रख दिया है। और इसी के साथ साथ एक और जो सैटेलाइट मिशन जो है वो भारत का, वो भी आज तबाह हो गया है। वो भी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इसी के साथ साथ 13 जो भारतीय मोरे हैं वो आज उड़ाए गए हैं। इसके अलावा कुछ अफसोसनाक खबरें भी हैं। 5 के करीब सिक्योरिटी एहलकार जो है उनके शहीद होने की खबर भी सामने आ रही है। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल से बात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाजरीन, खबर ये सामने आ रही है कि रात गए 11 जनवरी की जो रात थी बिलखसूस उस दिन ये जो है वाकया पेश आया है। 6:25 से लेकर 7:15 तक जो राजौरी सेक्टर है जो जम्मू और कश्मीर के इलाके में वाकया आता है, जहां पर LOC क्रॉस की है पाकिस्तान की जानब से। कुछ जो है वो खुफिया ड्रोन जो है वो भारत की हदूद के अंदर दाखिल हुए हैं। और पाकिस्तान के ये जो ड्रोन दाखिल हुए हैं ये क्यों दाखिल हुए हैं, ये अभी तक कोई इस हवाले से जो है वो मालूमात सामने नहीं आ सकी। ना कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानब से कोई बयान सामने आया, ना ही भारत की जानब से। अगरचे ये जराए ने खबर जो है इस चीज की तस्दीक की है कि भारत की जानब से जो मशीन गन्स है वो यूज की गई है। जदीद तरीन उन्होंने शदीद तरीन जो है वो फायरिंग की है ड्रोन्स के ऊपर, लेकिन ड्रोन जो है ना वो तबाह कर सके हैं और ना ही उनको नकारा बना सके हैं और ना ही वो ड्रोन्स भारत जो है वो पकड़ सका है। ये थे हमारे सिर्फ और सिर्फ 4 ड्रोन्स बताए जा रहे हैं कि जिन्होंने सिर्फ भारत के अंदर एंट्री की है, लेकिन भारत ना उनको नकारा बना सका है। मतलब मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया, चाहे कुछ भी वो इस्तेमाल कर लेते, लेकिन ये भारत की नाकामी का आप अंदाजा लगा लें कि एक तरफ बढ़के मारी जाती है, जो है वो फिजाई जंगी मशकों का इन्होंने ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक के बॉर्डर के ऊपर हम जंगी मशकें करेंगे और पाकिस्तान के अंदर हम एक खौफ की जो धाक है वो हम बिठाएंगे। दूसरी तरफ इनकी सूरत हाल ये है कि 4 तकरीबन ड्रोन्स बताए जा रहे हैं जो भारत के अंदर LOC क्रॉस करके इंटर हुए हैं। सारी इन्होंने कोशिशें कर ली हैं, ये उनको गिरा नहीं सके, उनको तबाह नहीं कर सके। तो ये है असल में खौफ की धाक बिठाना दूसरे दुश्मन के ऊपर। तो ये है पाकिस्तान की ताकत जो हकीकी मानों में है, जिससे भारत इस वक्त खौफ खा रहा है। ये वो ताकत है जिसमें मई के अंदर हमने इनके ऊपर तबाहकुन हमले किए, तबाहकुन जवाबी रद्द-ए-अमल दिया तो पूरी दुनिया ने देखा। तो नाजरीन, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और हमारे दुश्मन की बहुत बड़ी नाकामी है। मोदी और उसके हवारियों की जो बुखलाहट है, किस कदर वो हवास बाख्ता हो चुके हैं, किस कदर उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है, ये उसका मुंह बोलता सबूत है। दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी जो खबर भारत को लेकर इस वक्त नाज़रीन कराम सामने आ रही है, वो खबर है 2026 के आगाज में ही भारत के लिए एक और बड़े झटके के साथ हुआ है। कैसे जी? भारत का जो PSLV C-62 मिशन था, एक सैटेलाइट जो खला के अंदर जा रहा था, तो वो बताया जा रहा है कि जब 3rd फेज के अंदर पहुंचा है तो वो तबाह हो गया। ये नाकामी सिर्फ तकनीकी रही बल्कि भारतीय दावों की हकीकत भी बेनकाब करती है। जिस मुल्क को खुद अपने खिलाई निजाम पर कंट्रोल नहीं, वो खित्ते में ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, हमने कभी खला या सरहदों के अदम इस्तेकाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। असल ताकत शोर में नहीं बल्कि सलाहियत और हिकमत में होती है। अब ये जो इनका खला के अंदर ये जो मिशन तबाह हुआ है, इसका इल्जाम इन्होंने सारे का सारा जो है वो चाइना के ऊपर लगा दिया है। भारत के अंदर जब कुछ भी होता है तो या तो उसका इल्जाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आयद किया जाता है या फिर चाइना के ऊपर। और अब साथ आप कह लें कि बांग्लादेश को भी आप ऐड कर सकते हैं कि अब बांग्लादेश के ऊपर भी इल्जाम इस चीज का आयद किया जाता है, क्योंकि ये 3 बड़े भारत के दुश्मन जो है वो समझे जाते हैं, जाने जाते हैं, बिलखसूस पाकिस्तान और बांग्लादेश। आपको पता है कि इस वक्त एक पेज पर दोबारा आ चुके हैं। तो इन दोनों को लेकर भारत के अंदर 24/7 जो है वो कोई ना कोई शोरगुल होता रहता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान की इंटरनल इस वक्त सिचुएशन के ऊपर बात करें तो तानक में आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है।
पुलिस गाड़ी के ऊपर धमाका किया गया है भारतीय मोरों की जानब से, तालिबान की जानब से। ये जो भारतीय फंडिंग पर पलने वाले दहशतगर्द हैं, 5 एहलकार जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के उनके शहीद होने की इतलात सामने आ रही है। कोटवाली नहर के इलाके और गोगल पुलिस स्टेशन के करीब पुलिस की गाड़ी को अस्करियत पसंदों ने बारूदी मवाद के जरिए निशाना बनाया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हमले में एडिशनल SHO समेत 5 पुलिस के एहलकार शहीद होने की इतलात सामने आ रही है। ये आज नाज़रीन मोहतरम वाकया पेश आया है जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसी के साथ साथ आप कह लें कि इस चीज का बदला भी जो है वो आज लिया गया है। लक्की मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कामयाब तरीन ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में 13 के करीब जो भारतीय मोरे हैं उनको उड़ा के रख दिया गया। वाकया पेश आया पहाड़ खेल और शेरी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कमांडर हारून समेत 13 दहशतगर्द जो है वो उनको उड़ाया गया। जराये के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम दहशतगर्द तंजीम TTP से था, जिनको इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर पनाह दी गई है, उनको महफूज रखा गया है। अगरचे पूरी दुनिया से आवाजें उठाई जा रही है लेकिन फिर भी इससे संबाज नहीं आ रहे। ऑपरेशन के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलिया और गोला बारूद भी बरामद किया, जिसमें 10 जो है वो बताई जा रही है क्लैशनकोव शामिल है, 2 जो है वो M4 राइफल शामिल है, 2 रॉकेट लॉन्चर शामिल है, 35 मैगजीन शामिल है, सैकड़ों गोलियां हैं, 2 वाकी टाकी, 4 हैंड ग्रेनेड और 4 गोले और 2 जो है वो इसके अंदर मजीद गोले जो है वो शामिल हैं। तो ये एक तबाहकुन आज ऑपरेशन भी किया गया है, यानी 5 हमारे लोग इन्होंने शहीद किए तो बदले में 13 इनके उड़ाए गए हैं। शुमाली वजीरिस्तान मीर इंशा के इलाके दरपा खेल में मंडी में कबायली रहनुमा एक जो है उनको आज शहीद कर दिया गया। पुलिस की मदद दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कबायली रहनुमा मलक रहीम को शहीद कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए करीबी हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह लक्की मरवत में आज एक और अहम तरीन जो है वो अपडेट वहां से सामने आ रही है। CTD और पुलिस ने कालादम तंजीम के 2 अस्करियत पसंद जो है उनको उड़ा दिया। यहाँ पर 13 एक तरफ और 2 एक तरफ, यानी टोटल 15। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त हंजला उर्फ शहरियार और अरफान उर्फ पान बाउली के नाम से हुई है, जो कालादम TTP के टारगेट किलर्स थे। कार्रवाई इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की गई जिसमें दोनों दहशतगर्दों को उड़ाया गया। नाज़रीन, ये कुछ आज की अहम तरीन डिटेल थी जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की है। इसी तरह एक और भारत के लिए बड़ा सरप्राइज 2026 का वो ये है कि चीन के जो है वो अब बांग्लादेश में भी एक बड़ी फौजी ड्रोन फैक्ट्री जो है वो शुरू करने जा रहा है, बनाने जा रहा है। भारत ने इस चीज पर तशवीश का इजहार किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो तुर्किया है, आपको पता है कि वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तुर्की का जो नाम है वो इस वक्त पहले नंबर पर चल रहा है ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के हवाले से। उनके जो ड्रोन्स हैं बिलखसूस इस वक्त दुनिया उनका लोहा मान गई है, तो वो पाकिस्तान के साथ मिलकर ड्रोन्स बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान को एक बड़ी जो है वो लेवल पर ड्रोन्स देने भी जा रहे हैं। तो ये कुछ आज की आम तरीन अपडेट्स थी जो आप लोगों के साथ शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह के बाद।